प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति मानसोत्तर पर्वत पर साधना नहीं कर सकता तो क्या वह चैत्यालय के दर्शन करने जा सकता है? क्योंकि ढाई द्वीप ही मनुष्य, उसका नाम ही है मानसोत्तर पर्वत, यानी जिसके उत्तर में मनुष्य रहते हैं, उसके बाद मनुष्यों की गति नहीं है, ऐसा। गुरुवर नमोस्तु। क्या जमीन से पत्थर निकालने वाले व्यवसाय से पापानुबंध होता है? कि सैनिक कभी पापी नहीं होता। दिन भर मारने के लिए बंदूक पर अपने खटके के ऊपर उंगली रखे रहता है और पूरे 24 घंटे निशाना बांध मारने का लक्ष्य होता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं होता, वो पापी नहीं होता। किसी भी दर्शनकार ने आज तक किसी सैनिक को दुर्गति नहीं बताई। सैनिक की कभी दुर्गति होती नहीं, क्योंकि सैनिक का मारने का दृष्टि क्रिया मारने की है, लेकिन लक्ष्य तो देश की रक्षा का है ना। उसको हत्यारा नहीं कहते, देश रक्षक बोलते। उसकी दृष्टि मारने की नहीं है, अंदर का परिणाम देश की रक्षा है, लेकिन क्रिया में मारना जरूरी है, उसके बिना देश की रक्षा नहीं है। इसको जो हिंसा मानते हैं वो बहुत अज्ञानी है। खेती को जो हिंसा मानते हैं, तो मैंने कहा था ना, यदि खेती हिंसा है तो लोगों को रोटी खाना छोड़ देना चाहिए, कि चाहे तुम खेती करो चाहे दूसरा करे, रोटी कहां से आएगी? खेती। इसी प्रकार जो खान को बुरा मानते हैं, पत्थर खोदना, उनको मकान नहीं बनाना चाहिए, पेड़ के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि मकान का पत्थर कहां से आएगा? है? बजरी कहां से आएगी? कहां से आएगा? तो ये विवेकहीन कहलाते हैं कि स्वयं तो मकान बनाएंगे, महल बनाएंगे, एक नहीं दो मकान बनाएंगे, चार मकान बनाएंगे, और वो कहेंगे खान से पत्थर निकालना हिंसा है, बजरी खोदना हिंसा है। ये सब व्यवहारिक चीजें हैं, जिसके बिना सांसारिक गृहस्थी नहीं चलती है, वो नहीं चलती। आपका धर्म अलग है, हम साधुओं का धर्म अलग है। साधु जीवन एक अलग प्रक्रिया है, गृहस्थ जीवन अलग प्रक्रिया है। दोनों को यदि एक तल्ले पर तोलोगे तो संसार मिट जाएगा। देखो, ऋषभदेव ने गृहस्थों के लिए 80-80 कृषि का वाणिज्य का उपदेश दिया। दो बातें देखो, साधु को पिछी दी, गृहस्थ को छत्री को तलवार दी, और दोनों विरोधी है। ये पिछी अहिंसा का प्रतीक है, चींटी को भी बचाती है। जब भी पिछी चलेगी कोई ना कोई जीव बचेगा, और जब भी तलवार चलेगी कोई ना कोई मरेगा। और दोनों का उपदेश किसने दिया? भगवान ने दिया। दोनों, एक को कह रहा है तलवार चलाओ, दूसरे से कहते हैं पिछी हाथ में ले लो, चींटी को भी मत मारना। और एक से कह रहे हैं तलवार उठाओ, जो तुम्हारे धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के ऊपर आंख उठाए उसके लिए तलवार चलाना पड़े, तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं है, कोई हिंसा नहीं। एक व्यक्ति दो बातें कह रहा है, एक भगवान दो बातें कह रहा है। मेरे से कह रहा है चींटी को भी मत मारना, एक चींटी की भी प्रार्थना मत करना तुम, मैं तुम्हारे हाथ में पिछी देता हूं। और वही व्यक्ति, वही भगवान आप दूसरे से कहता है ये तलवार पकड़ो, धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम्हें मनुष्य को भी मारना पड़े तो पीछे मत हटना, तुम हिंसा की कोटि में नहीं आओगे। ये कहलाता है सापेक्षवाद। तलवार से साधुपना नहीं रह सकता, और पिछी से गृहस्थपना नहीं रह सकता। आप यदि पिछी लेकर जिंदा रहोगे तो गृहस्थी चलेगी ही नहीं, और हम तलवार लेकर के रहेंगे तो फिर साधुपना नहीं चलेगा। इसलिए हर व्यक्ति की भूमिका होती है, उस भूमिका के अनुसार ही मानना चाहिए। व्यवहारिक न होने के कारण से ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें लोग करते हैं, ये उनकी मूर्खता है। गुरुवर नमोस्तु। फाल्गुन मास में सर्वाधिक तीर्थंकरों के कल्याण आते हैं, ऐसा क्यों? हमारे आचार्यों ने जो श्रावक की क्रियाएं बताई, यदि उनका हम निरंतर पालें तो धर्म हमारे जन्म जन्मांतरों तक भी जाता है। लेकिन हम धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म की क्रियाएं छोड़ देते हैं, तो धर्म फिर पीछे लग करके चिपकता भी नहीं। धर्म हमें छोड़ता भी नहीं है, और जब हम धर्म को छोड़ते हैं तो धर्म हमारे पीछे भागता भी नहीं है। इसलिए भूल हमारी है कि हम धर्म को छोड़ देते। और उसका तरीका जैनाचार्यों ने जो आपकी दैनिक क्रियाएं बताई, अष्टमूल गुण है,
रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष सेवन नहीं करना, देव पूजा, गुरु पास्ती आदि षड आवश्यक पालन करना, इन क्रियाओं को जो पालन करता है उसका धर्म ना ईश्वर में छूटता है ना जन्मांतरों में छूटता है। गुरुवर नमोस्तु। फाल्गुन के अष्टानिका पर्व पर सिद्ध चक्र व नंदेश्वर विधान क्यों करना चाहिए? कि वर्ष के 3 माह विशेष होते हैं, उन 3 महीनों में फाल्गुन माह भी है। तो ज्योतिष नक्षत्रों के अनुसार फाल्गुन माह के जो नक्षत्र होते हैं वे ज्यादा समृद्ध होते हैं। उस समय जो कोई इष्ट कार्य करता है उसमें समृद्धि ज्यादा आती है, क्योंकि वैशाख में तो अष्टांगा पड़ती नहीं, माघ में पड़ती नहीं, आषाढ़ में पड़ती है। आषाढ़ जो माह है और जो कार्तिक का माह है, ये माह अलग ढंग की अपनी शक्ति रखते हैं। उस समय ऐसे नक्षत्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता, इसलिए फाल्गुन की नक्षत्रों को, फाल्गुन जो है व्यक्ति को सुख समृद्धि से भरता है। फाल्गुन माह के बाद ही सस्य श्यामला भूमि खेतों से हट करके पकना शुरू होती है। सारे संसार में फाल्गुन के माह में फसलें आदि सब पकना शुरू होती है, तो विशेष रूप से इसका महत्व होता है। इसलिए बाकी अष्टांग का तीनों रूप अपने आप में प्रभावकारी है। गुरुवर नमोस्तु। सपने में काले नाग और साधु के आने का क्या मतलब है? स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं, एक विकृति के कारण आते हैं और एक धारणाओं के कारण आते हैं। कभी किसी चित्र को या देख करके इस प्रकार की धारणा बन जाती है। कहीं आपने मंदिर में कहीं फन के ऊपर पद्मावती को बैठा हुआ देख लिया, उस कारण से वो स्वप्न में आपका आ गया, क्योंकि ये घटना पूर्णतः असत्य है। पद्मावती ने कभी भगवान को सिर पर उठाया ही नहीं है, इसलिए सत्य की कोटि में तो नहीं आएगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कभी भी कोई भी पद्मावती देवी हो, स्त्री हो, जिसके ऊपर भगवान बैठे हो, ऐसा कोई कथन आगम में नहीं है प्राचीन शास्त्रों में। गुरुवर नमोस्तु। उपवास के बाद भी घर में झगड़ा क्यों होता है? उपवास के दिन आपको थोड़ी गर्मी चढ़ती है, आप उपवास करते हैं, मैं उसकी दवाई दे देता हूँ, अब झगड़ा नहीं होगा। जिस दिन आप उपवास करो उस दिन मौन रहना, कोई झगड़ा नहीं होगा। मौन पूर्वक उपवास करना शुरू कर दे। गुरुवर नमोस्तु। सबकी रक्षा करने वाले भगवान अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाते? एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा घटित हुआ, मुझे बुखार था। कुछ दिन पहले एक बालक आया, बोले महाराज जी आपको बुखार लग रहा है, हमारे परिवार मम्मी पापा बता रहे थे। मैंने कहा हाँ बेटा, तो महाराज जी इसकी दवाई तो आपके पास है? तो मैंने कहा बेटा मेरे पास कहाँ है दवाई? बोले नहीं, अभी 4-5 दिन मुझे बुखार आया था और आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया, तो आप अपना हाथ अपने सिर पे क्यों नहीं रख लेते? क्या बढ़िया बात कही। अब बोलिए, ये आशीर्वाद यूं तो हमने सुना है, यूं कभी सुना है? हाथ वही है कि दूसरा? हमेशा आशीर्वाद यूं देते हैं। यदि इस आशीर्वाद को यूं कर लिया जाए तो सारी साधनाएं खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद जब तक यूं चलता है तब तक ठीक है, यदि ये आशीर्वाद यूं हो जाता है तो साधना सब कुछ समाप्त हो जाती। महान आत्माएं अपनी शक्तियों का प्रयोग सारे जगत के लिए करते हैं, अपने लिए कदापि नहीं करते। अपने लिए करने लग जाए तो शक्ति ही नहीं करे। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय दोहंती गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति। फल कभी वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, गाय अपना दूध कभी नहीं पीती, साधु अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए कभी भी नहीं करता। सताम विभूति परोपकाराय। गाय को कभी अपना दूध पीते देखा है? सारे जगत को दूध पिलाती है, सारे जगत को दूध देती है, लेकिन गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, कभी नहीं पीती है। इसी प्रकार भगवान हो चाहे साधु संत हो, ये परोपकार आए सताम विभूति, ये नीति है। गुरुवर नमोस्तु। जब कर्म स्वतंत्र होते हैं तो क्या सुख दुख का अनुभव होता है? निरंतर अनुभव होता है हमें सुख दुख। जब भी नवीन कर्म का बंध होता है तो हमें मालूम है कि मैं राग कर रहा हूँ कि द्वेष कर रहा हूँ।
अपने अंतर के परिणामों को दो व्यक्ति जानते हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा। मुझे मालूम है कि मैं राग कर रहा हूँ कि द्वेष कर रहा हूँ, और जब ये कर रहा हूँ तो ये भी मालूम है, हर चोर को मालूम होता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ। यदि अपराध उसको महसूस नहीं हो तो वो चोरी करने के बाद भागेगा क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हर पापी को मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूँ, हर अपराधी को मालूम है कि मैं कानून के खिलाफ काम कर रहा हूँ। कैसे मालूम? उसका भागना बता रहा है, उसका छुपना बता रहा है कि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बच्चा कभी कोई गलत कार्य करता है तो भागता नहीं, वो कोई चोरी वस्तु उठाएगा तो इधर उधर झांक के नहीं देखता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि अपराध है। इसलिए हर पापी, हर डाकू जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसे यह भी मालूम है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल होगा, मुझे पुलिस पकड़ सकती है। वो ज्ञाता है, जानता है। तो इसी प्रकार हर आत्मा को मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। जब हमारे लिए कोई भी कार्य अपने बड़ों से छुपाने का भाव आ जाए, समझ लेना वही सबसे बड़ा पाप है। गुरुवर नमोस्तु। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जन्म और मरण के मुक्त एक ही मात्र है, जिसको सिद्ध भगवान कहते हैं। अरहंत भगवान जन्म से तो मुक्त हैं, लेकिन अभी उनको शरीर छोड़ना बाकी है। तो सिद्ध आत्माएं ही मात्र जन्म और मरण से मुक्त होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। दया को वधु और क्षमा को सखी क्यों कहा गया है? दया को इसलिए वधु बताया है कि दया हमेशा वधु लज्जावान होती है, और दयालु व्यक्ति हमेशा नीची गर्दन करके चलता है, नीचे नम्रीभूत होता है, उसकी आंख झुकी हुई रहती है, उसकी गर्दन झुकी हुई रहती है। इसी प्रकार जो दयावान करुणावान होते हैं, वे अहंकार करके नहीं चलते, वो ऊपर अकड़ के नहीं चलते, वो हमेशा नीची दृष्टि करके चलते हैं। इसलिए उसको दया को वधु कहा, और शांति को सखी इसलिए कहा कि दया बिना क्षमा के आ ही नहीं सकती। हमें मच्छर काट रहा है, अब उस पर हम दया कब करेंगे? जब मुझे क्षमा भाव आएगा। यदि क्षमा भाव नहीं आएगा तो मार देंगे उसको। कितने लोग मार देते हैं। तो क्षमा सखी इसलिए है कि क्षमा अंदर भाव पड़ेगा, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। यानी जो दुर्जन है, दुष्टजन है, उनके प्रति जो क्षमा भाव आता है, वह क्षमा भाव ही दया है। इसलिए दया को वधु की उपमा और क्षमा को सखी की उपमा, एक उपमा के रूप में पूज्यवर ने वर्णित किया है। गुरुवर नमोस्तु। आयु बंद होने के बाद आत्मघात की बात कैसे आती है? आयु बंद होने के बाद अकाल मरण तो नहीं होता, लेकिन मरण करने का निमित्त तो नियत नहीं है ना। आयु बंद यदि हो गया है तो उसको पूरी आयु जीना ही पड़ेगी, लेकिन उसका जिस निमित्त से मरण होना है, उस निमित्त को तो आयु बंद नहीं टाल सकता ना। जैसे राजा सैनिक का, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयु बंद कर लिए थे, उसके बावजूद भी उनको ऐसे निमित्त मिले जिसमें कदली घात हुआ, अकाल मरण हुआ। जैसे आयु बंद होने के बाद किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, आयु बंद होने के बाद कोई युद्ध में मारा जा सकता है, आयु बंद होने के बाद कोई भी निमित्त, मौत के लिए तो कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा। इसलिए उनका ये मानना चाहिए कि उनके आयु कर्म का अकाल मरण ना मान करके ये मानना चाहिए उस निमित्त से ही उनकी आयु का अवसान होना था, इसलिए ऐसा निमित्त बन जाता। गुरुवर नमोस्तु। भक्तांबर जी के 48 काव्य के बावजूद 44 काव्य ही पढ़ते हैं, कौन से 4 काव्य छोड़ देते हैं? कभी कभी क्या होता है, कोई चीज को पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ अपनी तरफ से छेपक लिख देता है, जैसे आज की भाषा में अपन टिप्पणी कहते हैं, और वो टिप्पणी के कारण से वो कभी आगे जाकर कालांतर में मूल ग्रंथ बन जाती है। काव्य 48 ही है। 52 काव्यों में जो 4 काव्य लिए गए हैं, उनमें अर्थ की पुनरावृत्ति है, और वो अर्थ की पुनरावृत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके कथन करने वाले काव्य पहले हैं। और जो दूसरी परंपरा में 4 काव्यों को छोड़ा जाता है, उनमें 4 प्रातिहार्यों को गौण कर दिया गया, क्योंकि सवस्त्र के साथ
वे चार प्रातिहारों की समष्टि नहीं बैठाल पाते, इसलिए। गुरुवर नमोस्तु। जीवन के सामान्य एवं विशेष गुण कौन कौन से हैं? पाए जाते हैं 10 सामान्य गुण होते हैं, जैसे चेतना। सामान्य गुण में जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, नास्तित्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, ये जो 10 सामान्य गुण होते हैं। और विशेष गुण होते हैं ज्ञान और दर्शन। ये 2 ही गुण जीव के विशेष हैं, बाकी 10 सामान्य गुण होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। निर्वाण भूमियां देव सांस की भांति किस श्रेणी में आती हैं? पूजनीय होना अलग चीज है और आदरणीय होना अलग चीज है। भगवान और गुरु पूजनीय होते हैं, माता पिता आदरणीय होते हैं, पूजनीय नहीं होते। भगवान को अर्घ्य देकर के वंदना की जाती है, लेकिन माता पिता को अर्घ्य देकर वंदना नहीं की जाती, चरण स्पर्श किए जाते हैं। रही बात जहाँ पर भगवानों के जन्म अतिशय आदि होते हैं, तो उन स्थानों पर यदि कोई जिनबिंब की स्थिति है तो वह पूजन के योग्य है। यदि कुछ भी वहाँ मंदिर आदि नहीं है तो अकेली भूमि पूजनी कहीं भी नहीं है। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ भगवानों के जन्म हुए हों और वहाँ कोई मंदिर ना हो, फिर भी उस भूमि की पूजा की जा सकती है। मातृभूमि की पूजा तो उसी स्थान की होती है जहाँ से निर्माण को प्राप्त होते हैं। जहाँ से निर्माण को प्राप्त होते हैं उस भूमि की पूजा होती है मूर्ति के बिना भी। शेष कल्याणक जहाँ से भी होते हैं उस भूमि की पूजा कदापि किसी भी भारतवर्ष में कहीं नहीं होती। भगवानों के जन्म हुए, दीक्षा हुई, केवल ज्ञान तक हुआ, लेकिन ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर इन 4 कल्याणकों की भूमि की पूजा की जाती है ही नहीं। उस भूमि पर यदि जिनालय है तो उस जिनालय की पूजा है, ना कि उस भूमि की पूजा है। इसलिए 4 कल्याणों वाली भूमि की न भारतवर्ष में अभी कोई पूजा होती है, न कोई करते हैं। मात्र निर्माण कल्याणक वाली पूजा होती है जो सर्वमान है, जैसे सिद्ध क्षेत्र। गुरुवर नमोस्तु। सांसारिक दृष्टि से 3 का अंक अशुभ और धर्म की दृष्टि से शुभ होता है, आखिर कैसे? की कुछ रूढ़ियाँ होती हैं। किसी ज्योतिष में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि कोई अंक 3 का अंक अशुभ होता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए अशुभ हो सकता है। अंक और अक्षरों का संबंध अपने जीवन से होता है। आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा, जो राशि का कोना होता है उसके नीचे लिखा रहता है आज का आपका अंक कौन सा है, आज आपका रंग कौन सा है। तो ज्योतिष शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, शब्दों के आधार पर पूरा ज्योतिष बना हुआ है। इसलिए जब किसी की राशि बताई जाती है तो उससे नाम से बताई जाती है कि इस राशि को जन्म लेने वाले का यह नाम होना चाहिए। तो अक्षरों का और अंकों का अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा संबंध होता है और उन अंकों के माध्यम से वह निर्णय करता है। लेकिन ऐसा किसी शास्त्र में नहीं आया कि 1 अंक सबके लिए सदा अशुभ ही है, 3 अंक कोई अशुभ नहीं है। सुधा प्रश्नोत्तरी।